लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अपना एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं भाजपा को शिकस्त देने का। लेकिन उन्हीं के अफसर और उन्हीं के मंत्री उनके राह में ऐसा रोड़ा अटकाए हुए हैं जिससे कभी कभी लगता है कि भाजपा जो करती है वही करके फिर से 2024 का चुनाव जीत जाएगी और ये लोग मुंह देखते रह जाएंगे। आप समझिएगा इस बात को। लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवा रहे हैं। जातीय जनगणना करवाने के बाद आरक्षण का दायरा 15% बढ़वा रहे हैं। मंडल और कमंडल के बीच उन लोगों ने मंडल को चुना है और मंडल को वो इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं जैसे उनको पता है कि अगर काम नहीं किया गया तब 24 का चुनाव हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इन लोगों के सारे मेहनत पर इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के अफसर ऐसे पानी फेर रहे हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लाख तेजस्वी प्रसाद यादव कोशिश कर लें, लाख वो मंच पर चढ़कर पढ़ाई, दवाई, कार्रवाई, सिंचाई की सरकार बोल दें, लेकिन उनके मंत्री और अफसर के जबान पर लगाम और उनके जो आदेश हैं उन पर रोक नहीं लगाया गया तो भाजपा को 24 में रोकना मुश्किल हो जाएगा। आज के हम वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव ठीक काम करके भी लोगों के नजर में बुरा बन रहे हैं और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैनेजमेंट कैसे होता है। जिस पीआर, जिस मैनेजमेंट की बात हम करते हैं, जिसका जिक्र करके लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा को कोसते हैं, वही पीआर और वही मैनेजमेंट अगर मेजॉरिटी लोगों के पास ठीक तरीके से ना पहुंचे तो आपका इमेज कैसे खराब होता है ये भी हम आपको बताएंगे। अब ध्यान से समझिए आप इस बात को। पहली बात तो ये कि आरजेडी वाले, जदयू वाले, महागठबंधन वाले, बड़े तौर पे आप कह सकते हैं, ये लोग अपना प्रेम नहीं दिखा पाते हैं। प्रेम कैसे दिखाया जाता है? इन लोगों का मंत्री आपस में लड़ता है, ये लोग आपस में ही पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। कभी कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ बोलेगी तो कभी जदयू कांग्रेस के खिलाफ बोलेगी, कभी सब लोग के खिलाफ बोलेंगे और इससे मैसेज जाता है कि जिनके भीतर खुद ही एक तरीके से परिपक्वता नहीं है, जिनके भीतर खुद में एक साथ रहने की ताकत नहीं है, वो देश को या प्रदेश को कैसे एक साथ रख सकते हैं। इन लोगों के मंत्री, इन लोगों के नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। आपने बहुत कम देखा होगा कि भाजपा के नेता या भाजपा के अलाइज के नेता लड़ते हों, और अगर लड़ते भी हैं तो जल्द से जल्द उसका मैनेजमेंट किया जाता है, उन इमेज को खराब नहीं होने दिया जाता है। लेकिन महागठबंधन के साथ ये दिक्कत है कि वो लोग अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये पहला रीजन था। अब दूसरा रीजन, इनके अफसर कब क्या आदेश ला दे इसके बारे में कोई नहीं जानता है। फिलहाल छुट्टी वाला मामला चल रहा है, इससे पहले भी कुछ महीने छुट्टी वाला मामला चला था, बाद में आदेश को वापस लिया गया। अभी भी सोशल मीडिया पर भाजपा ये माहौल बनाने में कामयाब रही है कि देखिए इन लोगों ने छुट्टी काटकर हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण की राजनीति की है। हो सकता है कि इसका सच्चाई कुछ और हो सकता है कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग कुछ और प्रदर्शित करना चाहता हो, लेकिन असलियत यह है कि भाजपा ने लोगों के दिमाग में यह भर दिया है कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है और लालू यादव, नीतीश कुमार जब तक सत्ता में हिस्सेदार रहेंगे तब तक हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण होती रहेगी। और अगर बड़े लेवल पर यह चीज लोगों के पास चली गई तो समझ लीजिए कि इन लोगों का खेल समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब तीसरी दिक्कत पर आइए, इन लोगों को मीडिया मैनेजमेंट का पता नहीं है। नीतीश कुमार अपने हर बड़े भाषण में कहते हैं कि मीडिया तो नरेंद्र मोदी की गुलाम हो गई है, नरेंद्र मोदी ने मीडिया को मैनेज कर लिया है, नरेंद्र मोदी ने मीडिया के साथ एक तरीके से वो व्यवहार किया है जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और नीतीश कुमार ये समझते नहीं है कि बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि आपको मधुर संबंध रखना पड़ता है, बात ऐसी है कि आपको मीडिया वालों के साथ संबंध रखना पड़ेगा, तभी आप राजनीति कर पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से ये सब बातें बार बार बोलकर ये प्रदर्शित कर देते हैं कि मीडिया उनके फेवर में नहीं है, लेकिन भाजपा इसको ऐसे प्रदर्शित करती है कि नीतीश कुमार ने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है तो आखिर मीडिया उनके फेवर में क्यों रहेगी। मिला जुलाकर ये तीन कारण ऐसे हैं जिसके कारण नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव की लुटिया डूबने वाली है। और 2024 के मद्देनजर वो कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी नौकरी बांट ले, कितना भी सड़क बनवा ले, कितना भी अच्छा आइडियोलॉजी रख ले, ये सब काम नहीं आएगा।
क्योंकि वोटिंग के पहले अगर माहौल बना दिया गया तुष्टीकरण वाला और अगर हिंदू मुस्लिम का माहौल हुआ, तब इन लोगों का हारना बिल्कुल तय हो जाएगा। अगर इन लोगों ने इस पर काम नहीं किया तो हो ना हो इनको 24 और 25 में बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये नुकसान ये लोग झेल नहीं पाएंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।